हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है राइट नाउ। जिनके साथ भी आप जिस भी तरह के रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, या आपके क्रश हैं, आपके ही अपने हस्बैंड या वाइफ हैं, आइए जानते हैं वर्तमान में आपके पार्टनर की भावनाएं यानी आपको लेकर क्या करंट फीलिंग्स हैं। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। थर्ड आई पे अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट कार्ड है द फूल। ओके, नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट इज जजमेंट और एक लास्ट दे दीजिए, डेविल। अब एक और देना पड़ेगा आपको, एंजल्स। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। ओके, विद सन। अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं, आपको लेकर क्या है अभी इस वक्त की एनर्जी में, तो आपके पार्टनर कुछ चीजों को लेकर चिंतित दिखते हैं। कुछ ऐसी चीजें जहां पे आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपसे स्टार्टिंग में ये वादे किए हों, ये प्रोमिसेस आपके साथ किए हों कि भाई ये इस रिश्ते में ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, इनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन। अगर इन्होंने आपसे प्यार किया है तो ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोमिसेस जो आने वाले टाइम में या बाद में चलकर फेक प्रूव हो गए। ठीक है, अब आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में दिखता है कि भाई इस कनेक्शन में अगर इनको ये रिश्ता रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये काफी समय से आपको स्पाई कर रहे हैं, इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत सारी चीजों का संदेह है। ठीक है, कंफ्यूजन है, डाउट है आपके ऊपर कि आप में इनमें अब इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं है। तो इनकी तरफ ना जनरली देखिए कैसी एनर्जीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जब हम किसी के पीछे होते हैं तो वो इंसान का इंटरेस्ट हमारे में से खत्म हो जाता है। इफरात में मिली हुई चीज की कदर किसी को नहीं होती है। चाय में चीनी ज्यादा हो तो लोग पीकर साइड में रख देते हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में जब चीजें खराब होने लगी या आप सेल्फ लव में आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको रेगुलर स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, इवन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते को लेकर ये अभी भी सोचते हैं कि इसमें पोटेंशियल है और इसमें इन्हें आगे बढ़ना है आपके साथ। अब ऐसी चीजों के लिए इन्हें अपनी पुरानी आदतें भी छोड़नी पड़ेंगी और जो रिस्क इन्होंने कभी नहीं लिया, क्योंकि इस रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं। आपके पर्सन का ये थॉट प्रोसेस दिख रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड में चीजें दिख रही हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें करनी है आपके साथ नई शुरुआत, रिस्क लेकर, पास्ट की चीजें पास्ट में छोड़ के इस रिश्ते में रिस्क लेकर इस रिश्ते को आगे ठीक ठाक तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाना है। और उसके लिए अगर मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन इन्हीं की तरफ से पेंडिंग है, यही त्राहिमाम की एनर्जी में है और आप भी हैं कि अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। सेपरेट होना था, हो गए, रिश्ता खराब होना था, ब्रेकअप होना था, हो गया, पार्टनर तैयार नहीं हुए। तो अब ये जो सरेंडर करने की सिचुएशन है, एनर्जी है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ना भी पड़ेगा। और ये जो रेड फ्लैग वाली एनर्जी आपके पर्सन की है ना, आ गए अपनी मर्जी से फिर चले गए, एक दिन तो दिखा दिया कि इनसे ज्यादा आपको कोई चाह नहीं सकता, और एक वक्त ऐसा आ गया कि अब आपको एफर्ट करना पड़ रहा है कि ये आपका फोन भी नहीं उठा रहे। तो ये जो चीजें हैं आपके पर्सन की तरफ से जो समय की नीड है वो ये कि ये इसमें एफर्ट्स लगाएं, आपके साथ रिश्ते में काम करें। क्या होता है रिश्ते में काम करना? अपनी तरफ से समय देना, अपने कमिटमेंट्स को पूरे करना, ऐसे जो खुद ने बोले हैं। तो ये जो चीजें हैं ना आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही हैं इस रिश्ते के लिए। और अब की बार ये इस तरीके की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में जो काफी समय से पेंडिंग रही है। ठीक है, इधर नई शुरुआत की एनर्जी और इधर पेंडिंग डिसीजन लेने की एनर्जी है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों के बीच में फिजिकल टर्म्स पे आप लोगों ने कनेक्शन बनाया है। ठीक है, ये इस तरीके का कनेक्शन है कि हर दिन आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि भाई इसके साथ मेरा कुछ ना कुछ है। और आपके पर्सन हो सकता है कि इनिशियल डेज में आपके साथ टाइम पास कर रहे थे,
ठीक है। लेकिन अब जाकर इनको कुछ सीरियसनेस फील हो रही है, इनको आपकी तरफ एक मैग्नेटिक मैजिकल पुल फील होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दे कैन नॉट रेजिस्ट योर एनर्जी, ये आपको भूल नहीं सकते। ठीक है, कि जैसे कुछ पकड़ के रखा है इनको कि इन्हें जब तक आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया, आपकी तरफ डिसीजन नहीं लिया, तब तक ये रिश्ता रिलीज नहीं हो सकता। और क्या पता चीजें आगे आपके साथ हो, क्योंकि डेविल एनर्जी और दोनों ही बंधे हो, तो इस लाइफ टाइम में चीजें बची हैं आप दोनों के बीच में होनी। तो आपके पर्सन को आपकी तरफ जो अट्रैक्शन, जो मैग्नेटिक पुल फील होता है, वही कारण है आपके रिश्ते में कि आपकी तरफ वापस आना भी चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। चीजों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी दिखते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर सब चाहते हैं तो अब उस चीज को सरफेस पर भी लाना जरूरी है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले क्या करना है, आपसे बात करनी है या किसी और को जरिया बनाना है चीजें ठीक करने के लिए, आपको कमिटमेंट देना है। जो भी चीज है डिवाइन इनसे करा लेंगे, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो सन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। नेगेटिविटीज हटते हटते पॉजिटिविटी कभी तो आती है, और जब जिसका डिवाइन टाइमिंग आ गया हो तो वहां पॉजिटिविटी कहाँ रह जाएगी फिर पीछे। आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को होप की नजर से देख रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ एक्शन लेना इनके फायदे का सौदा है। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर कैलकुलेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, अपना फायदा पहले देखते हैं ये। और यहाँ पे यही एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को आगे भी ले जाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस का अंत करके, इवन चॉइसेस में से जो आपको जगह जगह ये खोज रहे हैं, आपको ही फिर से चूज करें। ठीक है, जहां से चीजें छोड़ी थी वहीं से पकड़ें और वहीं से एफर्ट्स लगाकर इस रिश्ते को क्या करें, सक्सेसफुल करें। और ऐसा भी दिखता है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में चले गए, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शंस किए, इनका दिमाग खराब हो चुका है थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है कि उसी के पास चले जाओ जो तुम्हें आज भी चाहता है या चाहती है। तो ये हर तरीके से बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर, इमोशनल होकर सोच रहे हैं कि इन्हें आपके साथ बढ़ना है, और बहुत जल्द आपके रिश्ते में कोई न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड बड़ा चेंज भी आ सकता है। सन मून की एनर्जी है, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का रीयूनियन भी हो सकता है आने वाले टाइम में। जो भी डिसीजन होगा आपके पर्सन की तरफ से ही होगा, और ये हो सकता है आपके लाइफ में इन रिटर्न आ जाए, और आएंगे तो एक डिसीजन के साथ कि आपके साथ रिकंसिलेशन हो जाए, ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। 2 ऑफ कप्स विद 6 नंबर एनर्जी लवर्स की है, विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में जो लिया है वो आपको वापस भी करने वाले हैं। स्पेसिफिकली आपके लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। आने वाले 6 आवर्स, 33 आवर्स, 60 आवर्स, 42 आवर्स, 24 आवर्स के अंदर आपके पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड कोई ऐसी अप्रोच कर सकते हैं जो आप दोनों के बीच में पेंडिंग डिसीजन लेने से रिलेटेड हो। इवन इस रिश्ते में अपनी तरफ से जो एफर्ट्स ये नहीं लगा रहे थे, एफर्ट्स लगाएं और इस रिश्ते में आपके साथ न्याय करें। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।